400। पूर्वोदय से बिहार की विरासत का संरक्षण का आगाज राजगीर कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा कॉरिडोर, नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल, मैथिली कोसी में बाढ़ विभीषिका रोकने के लिए 11,500 करोड़ की राशि स्वीकृत। लेकिन 2 और जोड़ दूं इसमें, तो प्रधानमंत्री देकर गए कटरिया, विक्रमशिला कटरिया पुल, वो भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद, ये भी हुआ है। और अब मैं बिहार के बजट पे आता हूं, फिर मैं भागलपुर पे सारांश करूंगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में 50,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई सुनिश्चित होगी। आगामी वर्षों में मखाना की खेती का मार्केट बढ़ेगा। मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ मिलेंगे, जिससे मखाना किसानों की जीवन में समृद्धि आएगी। 3 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे। केंद्र सरकार से 4200 करोड़ रुपए उन्हें सबल और आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों की कृषि के लिए धन की कमी न हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख बिहार सरकार ने कर दिया है। पटना में IIT का विस्तार होगा। 6500 विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित होगा। भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। तो कटरिया पुल, भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, साथ में NTPC का प्लांट, लाखों करोड़ तो यही मिल गया। भागलपुर में जितना मोदी ने दिया, इतना आज तक किसी ने नहीं दिया है। चौड़े चौड़े सड़क बन रहे हैं। 2027 तक राज्य में पटना की दूरी 4 घंटे कर दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। पूर्णिया में बन रहा है। रक्सौल, राजगीर और सुल्तानगंज में न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का सपना पूरा हुआ। भागलपुर को बधाई कि जो आप लोग सपना देखते थे, देश में एक जिले में एक एयरपोर्ट, और बिहार में सिवान में मंगल पांडे हैं, भागलपुर में सैयद शाहनवाज हुसैन हैं, हाजीपुर में रेणु देवी हैं, बेतिया में जनक राम हैं, पूर्णिया में कृष्णचंद्र मिंटू हैं, बांका में प्रेम कुमार हैं, खगड़िया में अनामिका सिंह पटेल हैं, आरा में नितिन नवीन है, अररिया में विजय मंडल है, मोतिहारी में कृष्णनंदन पासवान, कटिहार में तारकिशोर पटेल। इसलिए बता दिया कि यहाँ न्यूज अलग ही बनेगी, तभी चलेगी, क्योंकि ये सब लोग इसी पे बोलने वाले हैं और यही कागज सबके पास है। ये भी बता दें, गया में नीतीश मिश्रा है, दरभंगा में संजय सरावगी, कैमूर में संतोष कुमार सिंह, रोहतास में सुनील सिंह, मधुबनी में हरी साहनी, छपरा में केदार गुप्ता, सीतामढ़ी में मोतीलाल प्रसाद और सहरसा में आलोक रंजन झा। तो ये मेरी प्रेस जो है वो भागलपुर के होने के नाते नहीं है, प्रदेश की तरफ से जो ब्रीफिंग करनी है दोनों बजट की। बढ़ता बजट, बढ़ता बिहार, नई दिशा, नया दौर, इसके लिए हमने यहाँ पे आज आए हैं। बिहार एक ठहरा हुआ सा प्रदेश, और कहीं गुमनाम अंधेरों में सरारोर, जहाँ रोशनी का रास्ता भी भटक सकती थी, आज बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूरी दुनिया में चमक रहा है। और जो बजट मिला है, 2 जो केंद्र का बजट मिला, उसको भी मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिहार का बजट है,
सब लोगों ने कहा ये बिहार का बजट है, और उसमें केंद्रीय बजट में नोट करेंगे, हम एक नोट भी देंगे आपको। ये नोट की कॉपी जो है व्हाट्सएप कर दो, ये वाला सब लोगों को, और हम भी एक बना के भी देंगे आपको, ताकि हमारी जो बात है वो उसमें आ भी जाए। 4 करोड़ के से तैयार होने वाले 3 एक्सप्रेसवे, 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, बक्सर भागलपुर पटना पूर्णिया तथा बोध गया दरभंगा वया राजगीर वैशाली। फिर से पढ़ दूं, 28,000 करोड़ बजट में मिला, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे, 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, बक्सर भागलपुर, पटना पूर्णिया, बोध गया दरभंगा वया राजगीर। बहुत सारे रंग भरे, बहुत सारी खुशियां लाए और नए रंग आपके जीवन में भरे, ऐसी कामना करता हूँ। होली का त्यौहार है, सब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं, ऐसी भी अपील करता हूँ। और सारे त्यौहार में एक दूसरे की भावना का भी ध्यान रखना है, सम्मान देना है। हम सब यहीं रहते हैं, हमें मिलकर सब त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार हो या धार्मिक त्यौहार हो, मिलकर मनाना है। आज मैं प्रदेश की योजना से कई नेता अलग अलग जिले में गए हैं, दिखाओगे लिस्ट, या कहीं ऐसी कोई चर्चा अभी तक शुरू नहीं हुई है। कहाँ से किसको उतारा जाएगा ये सही समय पे तय होगा। अभी जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो सीटिंग गेटिंग भी नहीं होता है, सब सीटों पर विचार होता है और जीतने वाले उम्मीदवार को पार्टी लड़ाती है, सर्वे करती है, राय लेती है, संगठन से पूरा फीडबैक लेती है। और इस बार इरादा है कि अब की बार 200 के पार। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हाईएस्ट स्ट्राइकिंग रेट से सीट जीती थी। इस बार इरादा है एक भी सीट बीजेपी ना हारे, 100% सीट जीते और एनडीए के साथी को भी जिताए। भागलपुर में चर्चा है कि चुनाव लड़ेंगे इस बार, मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। अभी तो मंत्रिमंडल बना हुआ है, तो कहाँ है, मुझे नहीं है। मैं भागलपुर से 2006 से मेरी कर्म भूमि है और मैं यहाँ 6 की 6 विधानसभा को जिताने के लिए काम करूँगा। लोग 6 और जिले की 7। तो इसमें पिछली बार मैं कोरोना पीड़ित था और हॉस्पिटल से फ़ोन पे ही कैंपेन कर रहा था। इस बार सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार जीते, इसके लिए प्रयास करूंगा। मैं किसी दौड़ में न हूं और न रहने वाला। 8.73 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होगा। साथ में बिहार निवासी आत्मनिर्भर बनेंगे। अपने बिहार के लोग मछली बहुत खाते हैं और मछली हैदराबाद से आता है। अब आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे, यही मछली पालेंगे और यही खाएंगे। जो नहीं खाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। 16.130 करोड़ की 3,000 फीडरों में गांव में खेतों में पटवन के लिए 16,130 करोड़ की राशि 3,000 फीडरों में बिहार में गांव में खेतों के लिए पटवन के लिए बिजली पहुंच रही है। स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज जन भागीदारी का आधार पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बेगूसराय में कैंसर संस्थान खोला जाएगा। बिहार में सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानक के आधार पर खेल संरचना तथा हर एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम बनेगा। अब हर प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम बनेगा। ये बातें मैंने कही है। ये जो प्रिंट है वो आपके मोबाइल पे। अजीत शर्मा को चुनौती हो तो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का भागलपुर इस बार जीतेगा। जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा
वो जीतेगा। लोकसभा में जरूर हम लोग नहीं जीत पाए थे इस बार, पिछले 3 विधानसभा में हम लोग नहीं जीते हैं, और इस बार लोकसभा में भी हम लोग कितने वोट से पिछले, 700। मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, और विधानसभा में भी हम लोग, लोकसभा में विधानसभा में लोकसभा के भागलपुर विधानसभा, लोकसभा में विधानसभा में, हाँ वही भागलपुर के लोकसभा के चुनाव में टाउन विधानसभा से हम लोग, अब ये 700 करें ये 600 करें, दोनों का नाम 786 नहीं 83। उनके कार्यक्रम में जाऊंगा शामिल होने इफ्तार के बाद, और मैं पटना में भी मिला था, अकेले में भी उनसे घंटों मिला था मैं। वो तो पूरे देश दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, अरब देश और मुस्लिम देश में भी उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, समाज को जोड़ने का काम करते हैं श्री श्री रविशंकर। पंद्रह किलोमीटर चले और माहौल देखकर आए हैं, तो एकदम तय है कि भागलपुर टाउन हम लोग जीतेंगे। अभी हम और प्रखंडों का दौरा करेंगे जब, तो पूरा बता पाएंगे, लेकिन हम बीहपुर गए थे, इंजीनियर शैलेंद्र इस बार 50,000 की मार्जिन से जीते। मतलब हम वहाँ गए थे कई जगह, तो राजद को इंजीनियर शैलेंद्र के सामने उम्मीदवार नहीं मिल रहा, यानी इंजीनियर शैलेंद्र इतने वोट से जीतने वाले हैं कि राजद को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, क्योंकि बुल्लो मंडल जी जो लड़ते थे सामने वो जेडीयू में आ गए, तो राजद जो है डिबिया लेके रात में उम्मीदवार तलाश रहा है। एक अच्छी कंपनी उन्होंने पीके टाइप की हायर की है, वो अलग अलग कार्यक्रम बना के देते हैं। आजकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो उनको दे देती है वो करते हैं, जो लिख के दे देती है वो बोलते हैं, उनके कोई अपने विचार नहीं है। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, उसके चैंपियन नीतीश कुमार जी हैं। आरक्षण मिले इसका सिफारिश तो किया था बिहार सरकार ने, मामला अदालत में चला गया इसलिए रुक गया। भागलपुर में यहाँ से भी छोटे विमान उड़ेंगे और सुल्तानगंज से बड़े बड़े विमान उड़ेंगे। तो ये जो घोषणा थी ये पूरी हो गई। दालों के उत्पादन में खेती के लिए आसान होगा। नई कृषि परियोजना में किसान सीधे लाभार्थी होंगे। 1289 करोड़ की लागत से राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार और शेष सभी कृषि मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है। दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर होगा। एनसीसीएफ से अरहर, मूंग, उड़द दालों की एमएसपी पर खरीद होगी। और आप जानते हैं कि मक्का का दाम तो बढ़ ही गया है। आप लोग कह रहे थे इथेनॉल सब जगह बनाए, भागलपुर को क्या दिया? तो आपको ले चलेंगे यहाँ से। साहू परबत्ता में नया इथेनॉल प्लांट जल्दी चालू होगा। सभी अनुमंडल में सभी प्रखंडों पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सुधा के तर्ज पर तरकारी सुधा आउटलेट खुलेंगे, तरकारी मिलेगा उसमें। तरकारी समझते हैं ना अपने यहाँ जो सब्जी। शिक्षा में भी 1135 करोड़ की लागत से समान पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दुगुनी हो गई। 14 प्रखंड में 720 बेड के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण होगा और छात्रावास का अनुदान 1000 से 2000 किया गया है।
ये तो बजट में आप लोगों ने सुना ही होगा। पंचायती राज में 50% आरक्षण है और 10.65 करोड़ के 90 लाख का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा। उसी तरह औद्योगिक विकास में बिहार में औद्योगिक निवेश नीति 2005 और 2025, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 और इसके लिए काम किया जा रहा है। उद्यमिता को बढ़ाया जा रहा है। हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, कलकत्ता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना में बिहारी मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के सेंटर स्थापना होगी। प्रवासी बिहारी को चिन्हित करके त्वरित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। देश के मेट्रो में बिहार के 2 हवाई अड्डा, 1 एनटीपीसी का प्लांट, एक कटरिया, विक्रमशिला कटरिया पुल, अभी विक्रमशिला पे एक और पुल मिल रहा है। तो दिल खोल के मोदी जी ने भागलपुर को दिया है और बिहार में सम्राट चौधरी जी ने पड़ोसी होने का, इस इलाके के होने का फर्ज निभाया है। बजट में ये सब चीज़ों को कर दिया गया है। अब एविएशन के नक्शे पर भागलपुर आगे रहेगा। ये सब एयरपोर्ट की जो डिमांड है, बीजेपी के कार्यकर्ता और समाज के लोगों ने जो डिमांड की, उनकी डिमांड को पूरा किया गया है। इसमें क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार जी को है, नरेंद्र मोदी जी को है, सम्राट चौधरी जी को है और पूरे भागलपुर के वासियों को है। अकेला अकेला कोई क्रेडिट ना ले, सबका है। तो ये तो मैंने अपने तरफ से कह दी। आंदोलन में नीतीश जी और रविशंकर जी साथ में साथी रहे हैं, गले मिल रहे हैं, दिल से मिल रहे हैं, ये किसी को नहीं दिख रहा। बिहार का सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी ऐसा अनुभव वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री, इतने अनुभव वाला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के भाग में नहीं है जो हम लोगों के भाग में। बेहतरीन मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, जिसके लिए अपना परिवार नहीं है, 14 करोड़ बिहारी उनका परिवार है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीतेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे।